ये लीजिए, आपका ऊन सुलझ गया। देखा, जब अपनों का साथ रहे ना तो सारी उलझनें ऐसे ही सुलझ जाती है। मासू, डॉक्टर शाह ने कहा था ना कि अगले 48 आवर्स बापूजी के लिए बहुत क्रिटिकल है, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनके हेल्थ की रिकवरी के लिए घर में एक हवन रखें। What a brilliant idea, Kesar. My wife is super smart. है ना माँ? बिल्कुल। अब तू सही कह रही है केसर, मैं अभी पंडित जी को फोन करती हूँ। हाँ, और पति पत्नी होने के नाते तुम दोनों को साथ में बैठना पड़ेगा हवन में। अरे 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 मिसेस सूरज राजगौर, आप तो नाराज हो गई। आपने सुना नहीं सासू माँ ने क्या कहा? पति पत्नी होने के नाते हमें ये हवन साथ में करना होगा। I like your guts, केसर, and I like the fact कि तुम मुझे गुड बॉय बनाने की पूरी कोशिश कर रही हो। But let me warn you, जो लोग आग से खेलते हैं ना, उनके हाथ अक्सर जल जाते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे हवन में कोई विघ्न ना आ जाए। अब मैं भगवान गणपति का आह्वान करूंगा, मंत्र उच्चारण करूंगा। जैसे ही मंत्र पूरा होगा वैसे ही आपको ये संध्या हवन कुंड में अर्पण करनी है। बाकी पूजा की सामग्री तो आ गई है, परंतु कच्चा दूध और गोमूत्र ले आइए। मैं अभी लेकर आती हूँ पंडित जी। सासू माँ, मैंने गौमूत्र और कच्चा दूध तो इसी में रखा था, पर ये डब्बा खाली है। ठीक से देख बेटा, वहीं कहीं होगा। देखा मैंने, कहीं पे भी नहीं है। केसर, आर यू श्योर तुमने ये दोनों चीजें मंगवाई थी? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने मंगवाई थी। तो फिर कहाँ गई? केसर, आर यू श्योर तुमने ये दोनों चीजें मंगवाई थी? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने मंगवाई थी। तो फिर कहाँ गई? It's okay. It's okay. Your husband is at your service, Mrs. राजकौर। मैं अभी गौशाला जाकर दूध और गौमूत्र ले आता हूँ। नहीं, आप नहीं जा सकते सूरज। पंडित जी, ये पूजा बिना गौमूत्र और दूध के हो सकती है? जी नहीं। सुन लिया? सूरज, तू जल्दी जा और लेकर आ, और देर मत करना। ओहो, तुम परेशान मत हो केसर, कभी कभी हो जाती है गलतियां। मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी करना बेटा, हवन का मुहूर्त सिर्फ 2 घंटे का ही है, उसके बाद में अमावस्या लग जाएगी। चिंता मत कीजिए पंडित जी, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। सूरज! बेटा, शुभ काम के लिए जाने वाले को पीछे से नहीं टोका करते। बापूजी के हेल्थ के लिए किए जा रहे इस हवन को अपनी चाल का मोहरा बना रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए ताकि मैं एक बुरी बहू साबित हो जाऊं। पर मैं आपकी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगी सूरज, चाहे जो हो जाए। आपसे ये हवन तो करवा के ही रहूंगी मैं। ईश्वर को इस तरह से प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। जब तक सूरज जी लौट कर आते हैं, आप कहें तो हम गृह शुद्धि की पूजा शुरू कर दें। जी पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। केशर बेटा, इस जल के छींटे पूरे घर में छिड़क दो। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः। ये सूरज गौमूत्र और दूध लेकर अब तक आया क्यों नहीं? फोन
तो रिसीव कीजिए सूरज। अंबिका बेन, पूजा की मुख्य यजमान तो केसर बेन ही रहेंगी। किसी भी मांगलिक कार्य में पति पत्नी का होना बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए जब तक सूरज जी लौट कर नहीं आते यह हवन पूर्ण नहीं हो सकता। कुछ पता चला? सूरज कहाँ रह गया? फोन ही नहीं उठा रहा है। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, सूरज समय से पहले आ जाएंगे। असली बात क्या है केसर? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कुछ तो चल रहा है तुम दोनों के बीच। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आपस के झगड़े के चक्कर में सूरज बाबूजी के हवन में आ ही ना पाए। पहले भी कितनी बार समझाया है हेतल बहू, शुभ शुभ बोला कर। अगर शुभ नहीं बोल सकती ना तो चुप रहना सीख ले। अब सूरज जरूर शामिल होंगे हवन में काकी, आप निश्चिंत रहिए। केसर बेटा, हवन के लिए सिर्फ 1.5 घंटे ही बचे हैं। अगर इस मुहूर्त में हवन शुरू नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत ही अशुभ होगा। हम बापूजी की सेहत के लिए हवन करें मासू। पति पत्नी होने के नाते हम दोनों को हवन में साथ बैठना होगा। मैं आपको बदल के रहूंगी सूरज। हेलो, हाँ केसर, कबीर, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। क्या हुआ केसर? बापूजी जल्दी से ठीक हो जाए ये मन्नत मांगकर मैंने घर में एक हवन रखवाया था, पर प्रॉब्लम ये है कबीर कि सूरज कच्चा दूध और गौमूत्र लेने के बहाने घर से बाहर गए थे पर अभी तक लौटे ही नहीं है। अब पंडित जी का ये कहना है कि ये हवन तभी सफल होगा जब पति पत्नी साथ मिलकर पूजा करेंगे, पर मुझे पूरा शक है कबीर कि सूरज जानबूझकर ये हवन अवॉइड करना चाहते हैं ताकि मैं सबके सामने बुरी बहू साबित हो जाऊं। तुम प्लीज उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? ऐसा कोई काम नहीं है केसर जो तुम कहो और हम ना कर पाए। दोस्त, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सूरज को कहीं से भी खोज निकालेंगे। नमस्कार भैया जी। इसको कहीं देखा? नहीं देखा है। एक बार ध्यान से देखिए ना, ये गौमूत्र और दूध लेने आए होंगे। कहा ना भाई साहब, नहीं देखा है। काका जी बोलिए। ये देखना, ये आया था क्या इधर? अरे इस आदमी को देखा है क्या? नहीं, यहाँ पर तो नहीं देखा। देखो और कहीं। अबे यार, अब कबीर का फोन। स्पीकर बड़ा। तुम लोगों को कुछ पता चला? नहीं यार कबीर, सारी गौशालाएं चक्कर मार ली लेकिन नहीं। अच्छा, एक काम करो, तुम लोग लगे रहो। हाँ, और कुछ पता चले तो बताना। हाँ हाँ ठीक। आखिर ये सूरज गया तो गया कहाँ? अब हेलो केसर। क्या हुआ कबीर? अरे केसर, हमने सारी गौशाला छान मारी पर इस सूरज का कोई अता पता नहीं चला है। हो सकता है वो किसी गौशाला में गई ना हो। तो अब क्या करें? यही तो हमें पता लगाना है कबीर कि सूरज आखिर गए कहाँ। पर हमारे पास सिर्फ 1.25 घंटा है, वरना हवन का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा कबीर। एक आइडिया है। केसर, तुम्हारा आइडिया बहुत खतरनाक है। अगर पुलिस वालों को जरा भी भनक पड़ गई ना कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बहुत डंडे मारेंगे। किसी अच्छे काम के लिए जरा सा झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है कबीर। बाकी मुझे पता है तुम संभाल लोगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, अब जल्दी से कर लो। जय अम्बे जयेश भाई। कौन? अरे हमें जयेश भाई। जय अम्बे।
जय अम्बे। अबे तू फिर आ गया? अरे हाँ जयेश भाई, वो आपको थैंक यू बोलना था ना, आपने हमारी कितनी मदद की थी, इसीलिए आए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। जयेश भाई, एक ना छोटा सा काम था। अब क्या 50 साल पहले के किसी आदमी के बारे में पता करने आया है? अरे कैसी बातें करते हो आप? 50 साल पहले कोई भी आदमी को ढूंढना नहीं है, इस बार सिर्फ 50 मिनट पहले कोई भी आदमी को ढूंढना है, बस। वैसे ढूंढना क्यों है? हाँ जयेश भाई, अपनी सूरज की इज्जत का सवाल है। हाँ, एक बाहर के लड़के ने आकर के सूरज की लड़की से शादी का वादा किया और मंडप से उठ के भाग गया। अब आपके रहते अगर उसे हम समय से ढूंढ के वापस नहीं लाए तो हमारे सूरज शहर की इज्जत का क्या होगा, आप ही बताओ। और इतना ही नहीं, उसने केवल लड़की वालों का अपमान नहीं किया, उससे ज्यादा उसने आपकी और हमारी बेइज्जती की है। हाँ, मेरे रहते हुए सूरज की बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा जयेश पहलवान। ये कौन है लंगूर? नंबर दो उसका। लिखो लिखो नंबर, लिखो। अभी ट्रैक करता हूँ मैं इसको। 98281। भाग कर जाएगा तो जाएगा कहाँ? अभी ट्रैक करता हूँ मैं इसे। अरे जयेश भाई, आप महान हैं, आप महान हैं जयेश भाई। आप चिंता मत कीजिए, सूरज आ जाएगा। कुछ पता चला? एक मिनट। हाँ कबीर बोलो। तुम्हारा आइडिया काम कर गया, हमने सूरज का फोन ट्रेस करवाया था और उसकी लास्ट लोकेशन हमें मिल गई। हम तुम्हें अभी के अभी भेज रहे हैं। हेलो कबीर, ये लोकेशन तो शहर के बाहर की है, मतलब वहां पहुंचने में मिनिमम 40 मिनट्स लगेंगे। अभी पूजा के मुहूर्त को खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। इसका मतलब लोकेशन पर पहुंचकर सूरज को वापस लाने में मुहूर्त निकल जाएगा। कि सर, इसका मतलब है सूरज ने यह प्लान बड़ा सोच समझ कर बनाया। जब हवन हो जाएगा ना, आप देखिएगा, सब आपकी अच्छी सेहत के लिए अम्बे माँ से प्रार्थना करेंगे। नहीं कबीर, सूरज को ये हवन मेरे साथ करना ही होगा, वरना ये हवन अधूरा रह जाएगा और ये मैं किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। ग्रह शुद्धि की पूजा खत्म होने वाली है, मुहूर्त भी बीता जा रहा है। अब क्या करेंगे? हे अम्बे माँ, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। बापूजी की ठीक होने के लिए ये हवन बहुत जरूरी है, और सूरज के लौटे बिना इसे कैसे करूं मैं? कुछ बताया कबीर ने? कब तक आएगा सूरज? गौशाला तक जाकर आने में इतनी देर कैसे लग सकती है? सूरज नहीं आ सकते सासू माँ। तो क्या ये हवन अधूरा रह जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा अंबिका बहन, बहुत बड़ा अपशगुन। पर है कहाँ सूरज? वो क्यों नहीं आ सकता? अब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है, और केसर तू भी पूरी बात नहीं बता रही है। मैं ही तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी बहू बनाकर रहूंगा। हवन होगा, इसी मुहूर्त में होगा। मैं और सूरज साथ मिलकर करेंगे इस हवन को। पर कैसे? कबीर, अगर सूरज हवन के लिए नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं हवन को सूरज के पास ले जाऊंगी।
अम्बे महात्नी। नो मिस्ड कॉल्स। लगता है फोन कर करके थक गई बेचारी केसर। वेरी बैड केसर, वेरी बैड। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। पहले बापूजी को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और अब बापूजी की रिकवरी के लिए हवन नहीं करवा पा रही हो। यू आर द वर्स्ट बहू एवर। ब्रेकिंग न्यूज, पहले बार और अब केसर की फेवरेट मासू उप्स सासू मां भी हुई केसर से नाराज। क्या केसर अपने पति से माफी मांगकर उसके पैरों में नीचे गिरकर खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए राजकौर न्यूज। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अंबिका बेन, आपने मुझे बापूजी की सेहत के लिए और हवन करने के लिए बुलाया था। उसके पहले मैंने गृह शुद्धि सुख समृद्धि के लिए जितना जरूरी था उतनी पूजा कर ली, पर बापूजी के लिए हवन शुरू करने में और कितना समय लगेगा अंबिका बेन? कबीर प्लीज थोड़ा जल्दी चलाओ। हाँ, पता नहीं आखिर केसर करना क्या चाह रही है। काकी, केसर जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही रहती है। और फिर ये हवन तो उसने बापूजी की हेल्थ की रिकवरी के लिए रखा है। आई एम श्योर कि वो ये हवन करके ही रहेगी। मुहूर्त में सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। क्या हुआ कबीर, गाड़ी क्यों रोक दी? केसर, यहाँ तो बहुत लंबा जाम लगा है। केसर, कबीर आप क्या करेंगे? केसर, हम भी वही सोच रहे हैं। हे अम्बे माँ, कोई तो रास्ता दिखा दीजिए। क्या हुआ है? आप बिल्कुल घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये बताने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? डॉक्टर साहब, अब जल्दी घर आइए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही। हे अम्बे माँ, उनकी रक्षा करना। अम्बे माँ प्लीज मदद कीजिए, इतना मुश्किल इम्तिहान भी मत लीजिए। जय अम्बे माँ। जय अम्बे माँ। थैंक यू अम्बे माँ, थैंक यू सो मच। सिर्फ आप ही का सहारा है, थैंक यू। मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं केसर। उसके पहले हवन में आहुति अर्पित करने और पूरे विधि विधान से हवन को संपन्न करने के लिए सूरज को आपके साथ बैठना ही होगा, वरना यह हवन अधूरा रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए।
तुम चाहे लाख कोशिश कर लो केसर, तुम्हारा ये हवन अधूरा ही रहेगा। हे अम्बे माँ, मदद कीजिए सूरज तक पहुँचने में और ये हवन पूरा करने में।